गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। कपड़े से किया गया काला जादू की पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कपड़े से काला जादू हो चुका है या हमारे कपड़े किसी ने उठाकर लेकर गए। बहुत लोगों को डाउट होता है कपड़े गायब हो जाते हैं घर से। बहुत लोगों को डाउट होता है कि कपड़े काटे गए हैं इनके। कैसे पहचानेंगे काला जादू हुआ है या नहीं, या हमारा वहम है। जब मैंने पता करने की कोशिश करी है, ऐसे केसेस आते हैं तो जब माँ बताती हैं तो तब भी मुझे भी मालूम पड़ता है कि हाँ भाई, ऐसी क्रियाएं होती हैं और आजकल के लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ओझा हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, अपने आप को साधक बताने वाले इंसान हो सकते हैं, ताकि आप अच्छे से उनके ऊपर विश्वास कर लो कि इनका अच्छा काम है। तो विश्वास जीत कर भी वो गलत काम करते हैं। आजकल तो घरों में जा कर के भी लोग करके आ रहे हैं। लोगों को भनक नहीं पड़ पा रही कि गलत काम हो रहे हैं। वो तो सोचते पूजा पाठ करवा रहे हैं हम लोगों से। बट क्या कर सकते, कलयुग है, कोई किसी का सगा नहीं है। कपड़े से किया गया काला जादू आपको हमेशा डाउनफॉल पर लेकर आएगा। आपके अगर नीचे के कपड़े उठाए गए हैं, जैसे एक महिला है, अगर उसके नीचे के कपड़े उठाए गए, नीचे का मतलब होता है जीन्स पैंट सलवार, आपकी जो शॉर्ट्स होते हैं, आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो होते हैं, आपको कटे हुए मिलेंगे, आपको गायब मिलेंगे। तो किया ये जाता है कि आपके घर के रिश्तेदार ही होते हैं और कोई नहीं होता, क्योंकि बाहर वाले लोगों को आप घर में लोगे नहीं, या आपके आस पड़ोस में ही होंगे। वो ले जाते हैं ऐसे लोगों के पास जिन्होंने गलत विद्याएं सीखी होती हैं। वो अमावस्या की रात को बैठते हैं, या वो एक ऐसी रात्रि को बैठते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, और वहाँ पे एक वो पुतला बनाते हैं। उस पुतले को वो एनर्जाइज करते हैं, पूरी एनर्जीज डालते हैं। प्रेत को बुलाया जाता है जिसकी सिद्धि उन्होंने की होती है, क्योंकि ये हार्डली उनका काम होता है जिन्होंने शमशान का काम किया होता है, जो शमशानी क्रियाओं में माहिर होते हैं, जिन्होंने प्रेतों की सिद्धि की होती है। तो वो अपने एक प्रेत को उस पुतले के साथ अटैच कर देते हैं। मतलब उसको ये बलि दी जाती है, क्योंकि कोई भी तंत्र क्रिया बिना बलि के बिना खून के नहीं होती है। तो जब वो क्रियाएं होती हैं तो आपको उस प्रेत को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि मैं तुझे चूहे की बलि दे रहा हूँ, मैं तुझे इसकी सांप की दे रहा हूँ, मैं तुझे बकरे की बलि दे रहा हूँ। इस पुतले का नाम ये है। और आपके जो कपड़े होते हैं जो वो काट कर लेकर गए हैं, उस पुतले के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको बांध दिया जाता है उस पुतले के साथ, ताकि वो पुतले से निकले ना आपका कपड़ा। पहला स्टेप था उनका पुतला पूरा उन्होंने एनर्जाइज कर लिया था, फिर आपका कपड़ा उसके साथ अटैच किया, उसमें कुमकुम हो गया, मांस के टुकड़े हो गए, हड्डियाँ हो गई, कोई जानवर की कोई हड्डियाँ हो गई, वो सारी चीज़ों को डाल करके एनर्जाइज किया, उसको पूरी प्रेतों की सिद्धि करके उसके साथ प्रेत बांध दिए गए। अब बात ये थी कि आपका कपड़ा था, आपका नाम उसको पता था, आपका इन्फॉर्मेशन उसके पास था, वो पुतले के साथ उन्होंने बांध दिया और ये बोल दिया कि आपको इस फलाना इंसान के पास जाना है, क्योंकि प्रेत आपको खुशबू के दौरान वो पकड़ लेते हैं। उस कपड़े में आपकी खुशबू होती है बॉडी की, तो वो आपके पास आ जाते हैं, उनको समय नहीं लगता। जब वो अटैच करते हैं तो वो एक मिट्टी की हांडी में रखेंगे, कपड़े की पोटली में रखेंगे, या वो एक काला कपड़ा होता है उसको में सारा सामान बांध देंगे, या कुछ ऐसे कागज़ में उसको पूरा बांध के पूरा ऐसा लॉक कर देंगे ताकि वो चीज़ बाहर की तरफ ना निकले। और फलाना व्यक्ति जो गया है तुम्हारा कपड़ा लेकर के ना काम कराने, उसको दिया जाता है और बोला जाता है मैंने अपना काम कर दिया है, इसको ले जा कर के किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दो, या किसी सुनसान जगह पे नीचे जाके ज़मीन के नीचे गाड़ दो ताकि ये बाहर ना निकले। ऐसे में वो जा कर के उस चीज़ को गाड़ देता है ज़मीन के नीचे। वो चीज़ जब तक उस ज़मीन के नीचे गड़ी होती है, बंधी होती है, महिला के अंदर चेंजेस आते हैं अपार। ये आदमी के ऊपर भी आएंगे चेंजेस और महिला के ऊपर भी चेंजेस आएंगे, लेकिन आदमी के ऊपर जो स्पेशली ज़्यादा किया जाता है वो किया जाता है उसके पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी हेल्थ को गिराने को लेकर। औरत के ऊपर किया जाता है उसकी पूरी खूबसूरती उजाड़ने के लिए, और ये एक महिला ज़्यादा करती है आज के समय पर, जलन के लिए। उसकी पूरी खूबसूरती नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उसको पीरियड्स लगेंगे, जब उसकी डेट्स आएंगी तो ब्लीडिंग अपरंपार होती है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। यूटेरस में सूजन आ जाती है। यूटेरस मतलब बच्चादानी, जहाँ से एक रक्तस्राव भी होता है हमारा, पीरियड्स भी आते हैं, वहाँ पे गांठ बननी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे बैक्टीरियस फंगस बनने शुरू हो जाएंगे। आपको गुप्तांगों में हमेशा खुजली बनी रहेगी, दाने आते रहेंगे हमेशा, बार 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 बार। आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ तो इरिटेशन हो रही है, किसी से बात कर रहे हो तो इरिटेट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके थाइज़ हमेशा हैवी रहते हैं,
आप कहीं चलते तो आपको थाइज़ में पेन होता है, आपको ऐसा लगता है थाइज़ की नसें खींच रही हैं, आपके पैरों की नसें खींचती हैं। जब आप बाहर कहीं दोपहर से किसी काम में जा रहे हो, दोपहर से बाहर से घर पे आते हो, तो आपको ऐसा लगता है आपके पैरों में बहुत थकावट हो गई है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपके ना कमर से नीचे के हिस्सों में ना बहुत ज़्यादा, शुरुआत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसी चीज़ों में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत इस चीज़ को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में आपको यूटेरस निकालना भी पड़ सकता है, बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है, कैंसर हो सकता है यूटेरस में गांठ बन सकती है, सिस्ट बन सकती है। ऐसी बीमारी हो सकती है कि जितना भी आप उसको ट्रीट करना चाहोगे, जितना डॉक्टर्स के पास जाओगे, उतना वो ज़्यादा सॉल्व नहीं होती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हम तो दवाई दे सकते हैं, बाकी आप एक्सरसाइज करो, ये प्रिकॉशंस लो, लेकिन आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। ये चीज़ आपको आपके हस्बैंड के साथ बैठने नहीं देगी, गृहस्थ जीवन में जाने नहीं देगी। हस्बैंड के साथ हमेशा आपको लड़ाई झगड़े करवाती रहेगी। आपके और आपके हस्बैंड के बीच में एक अलगाव हो जाएगा। धीरे धीरे आप दोनों को डीअटैच करने की कोशिश करेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर एक महिला के कपड़े उठाए गए हैं। ऐसे में उस पोटली में जो भी चीज़ आई है आपके पास, प्रेत जो आया है, वो प्रेत को काटना पड़ता है। अगर आपको कोई भी साधक नहीं मिल रहा है, अगर आपको किसी पे विश्वास नहीं है, या आप जा के थक चुके हो अपना ट्रीटमेंट करा के, सबसे अच्छा ऑप्शन है आप मेहंदीपुर बालाजी जाना शुरू कर दो। सिर्फ दर्शन मात्र से ही काम हो जाने हैं, लेकिन एक बार में नहीं होने हैं। आपको कम से कम 3-3, 6-6 महीने पे एक राउंड वहाँ पे लगा कर आना चाहिए, और अपने घर में भी हनुमान जी का पाठ और पूजा करना शुरू करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ज़्यादा आप देखोगे नीचे के दर्द में आपको ना एक सपोर्ट मिलने लगेगा। वो प्रेत जो आपके शरीर पे बैठा था वो आपके शरीर से हटना शुरू कर देगा। परमानेंट हटने के लिए उसको बांधना पड़ता है, उसको एक रास्ता देना पड़ता है, उसको एक स्थान देना पड़ता है। ऐसे में कोशिश करिए कि अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर मत करिए। आजकल की लेडीज़ लोग हमेशा, आजकल की बच्ची है, जो गर्ल्स हैं, मजाक समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहोगे तो इस चीज़ को मजाक ही समझोगे, लेकिन पढ़ाई का और इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है और पूरे वर्ल्ड में चलती आ रही है। तो आपकी पढ़ाई, 4 क्लास की पढ़ाई से इसको आप मना नहीं कर सकते हो। ये सच में रियल है, ये होता है, ये क्रिया होती है, और स्पेशली लड़कियों के साथ इसलिए की जा रही है क्योंकि आजकल जलन बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से। तो अपनी चीज़ों को शेयर मत करो, इवन मेकअप का भी सामान शेयर मत करो, अपनी कंघी तक शेयर मत करो, अपनी ईयरिंग्स तक शेयर मत करो। कुछ भी शेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी को देना ही है तो उसको नया परचेज़ करके दे दो, है ना? नहीं तो मत दो। कोशिश करो, अगर ऐसा किसी के साथ लक्षण हो रहा है, जल्दी से जल्दी उपाय करने के। आप कोशिश करो मंदिर जाने की। अगर आप मेहंदीपुर नहीं जा पा रहे हो, आपके आसपास में मंदिर होगा, वहाँ जाने की कोशिश करो। घर के अंदर धुनी करने की कोशिश करो। घर के अंदर बजरंग बाण टीवी पे लगा दिया करो, स्पीकर्स पे लगा दिया करो, ताकि जो प्रेत आपके आसपास आया है वो कमज़ोर होना तो कम से कम शुरू हो जाए। आपका जितना वो डैमेज कर रहा है, आपको जितनी तकलीफ़ दे रहा है, वो तो नहीं कर पाएगा ना कम से कम। तो कम से कम आपको घर में पॉजिटिविटी रखनी है। आपको ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। कोशिश करना है कि आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि ऐसे में वो प्रेत आपको भटकाएगा, आपको ना मैनिपुलेट करेगा कि क्यों पूजा कर रहे हो, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों अपने आदमी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, क्यों अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर कर रहे हो। आपको ऐसे ऐसे गंदे गंदे सपने आएंगे। आपको ऐसा लगेगा पीरियड्स के समय कोई मुझसे फिजिकल हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कोई बिना वस्त्र पहने हुए कोई इंसान मेरे बेडरूम में खड़ा हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही बिना वस्त्र के घूम रहे हो पूरे घर में। तो ऐसे गंदे गंदे ना वो सपने दिखवाता है आपको। तो ऐसे में कभी भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो तुरंत अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, अपने घर के कुल देवी देवता का पुकारना चाहिए आपको। हमेशा अपने कुल देवी देवता को, अपने घर के पितरों को पुकारना चाहिए। आपकी पुकार सुन के आपके घर के देवी देवता भागे चले आते हैं। अब आप बोलोगे कि सामने से बैठ के बात करेंगे, नहीं, वो तुरंत आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो तुरंत आपको फील कराएंगे कि मैं आ गया हूँ। ऐसे में आपको तुरंत ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आदमी के कपड़े अगर नीचे को उठाए जाते हैं तो आदमी को भी सेम इश्यूज़ होते हैं। उसको प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी लग जाती है जो अनट्रीटेबल होती है। वो डॉक्टर्स के चक्कर काट काट के दिखा के परेशान हो जाता है। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बच्चा भी नहीं कर पाता। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वहाँ की पूरी स्किन डैमेज होनी शुरू हो जाती है, सूखना शुरू हो जाता है उनका प्राइवेट पार्ट। उनके भी थाइज़ में इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, उनके भी कमर में इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, उनके भी पैरों में इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआती लक्षण बता रही हूँ, धीरे धीरे तो पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देगा।
धीरे धीरे आपके कंधों पे भारीपन करेगा, सर में भारीपन करेगा, बाल गिराने शुरू कर देगा, पूरा चेहरा ख़राब कर देगा, चेहरे का सारा खून सुखा देगा, आपको एकदम बदसूरत बना देगा। आप पहले के फ़ोटोज़ देखोगे, अभी के फ़ोटोज़ देखोगे, आपको एकदम बेकार बना देगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत गंदी होती हैं। इसको जैसे भी आपको भनक लगे ना, आपके घर में किसी के भी साथ हो रहा है ना, तुरंत एक्शन लो, टाइम नहीं गंवाना। कोई नहीं मिल रहा है, मंदिर सबके लिए अवेलेबल है, मंदिर जाना शुरू करो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।